हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा। लेक्चर नंबर है 6। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक, दो चीजें अब तक डिस्कस कर चुके। नंबर 1 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड नंबर 2 फ्रॉम एल्कोहल्स। आज नंबर 3 हमें डिस्कस करना है बेटा, दैट इज आवर हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एंड आयोडो कंपाउंड्स। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एंड फ्लोरो कंपाउंड। आयोडो कंपाउंड प्रिपेयर किए जाएंगे और फ्लोरो कंपाउंड प्रिपेयर किए जाएंगे। सबसे पहली नेम रिएक्शन आती है बेटा हमारे पास। एनआर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनआर? एनआर मींस नेम रिएक्शन। तो सबसे पहली नेम रिएक्शन जिसका नाम क्या है? फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करना है हमें? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे बेटा, किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। अब एल्काइल हैलाइड में ये जो X है, ये X आपका हैलोजन हो सकता है। हैलोजन कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट आयोडीन तो आपको प्रिपेयर करना है, आयोडो कंपाउंड तो आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर जो X होगा वो आपका या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। फ्लोरीन को और आयोडीन को जनरली हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और इस केस में तो आयोडो कंपाउंड बनाना है। तो अगर RI लेकर के चलोगे तो आयोडो कंपाउंड तो ऑलरेडी बना हुआ। ठीक, अब आपको तो RI बनाना है। ठीक है, तो या तो RCl लेकर के चलोगे या फिर RBr लेकर के चलोगे। उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक, और क्या होगा बेटा? यहां से आपका NaX बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? NaX बाहर निकल जाएगा। एक्चुअल में ये हमारी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है आकर के। तो NaI किस में टूटेगा बेटा? Na पॉजिटिव और I नेगेटिव में। ये I नेगेटिव आकर के यहाँ कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। सो इट इज अ केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल आयोडाइड आपको मिल गया और NaX आपको मिल गया। NaX आपका एक आयोनिक कंपाउंड है और सॉल्वेंट आप एसीटोन लेकर के चल रहे हो जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होने वाला, सॉल्युबल होने वाला नहीं है। ये नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जिसको आप बाद में फिल्टर आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने दिया CH3Br, CH3Br की रिएक्शन में NaI के साथ करवा रहा हूं, तो NaBr बाहर निकालो और CH3I बनाओ, मिथाइल आयोडाइड। आयोडो कंपाउंड हमारा प्रिपेयर हो गया। ठीक, अगला फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए अगली नेम रिएक्शन आती है बेटा हमारे पास, जिसको बोला जाता है क्या? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या करते हैं? एल्काइल हैलाइड को इन रिएजेंट में से किसी भी एक रिएजेंट के साथ आप गर्म कीजिए। ठीक, AgF के साथ गर्म करोगे तो AgX बाहर निकल जाएगा और RF बन जाएगा। ठीक, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो RF बनेगा और Hg2X2 बाहर निकल जाएगा। COF2, ठीक है, कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो RF बन जाएगा और COX2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में COF3 होता है, यहाँ पर COF3 है आपका ये। अगला SbF3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो RF बन जाएगा और SbX3 बाहर निकल जाएगा। तो इन रिएजेंट में से कोई सा भी रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन यहाँ पर हैलोजन कौन होगा? ये वाला X कौन होगा? Cl या फिर Br। क्लियर बात अच्छे से? जैसे कि CH3Br की रिएक्शन आपने AgF के साथ करवाई, AgBr बाहर निकल गया और आपको फ्लोरो कंपाउंड मिल गया। क्लियर बात? तो फिंकल-स्टीन्स से कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया जाता है? आयोडो कंपाउंड। और स्वार्ट्स से कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया जाता है? फ्लोरो कंपाउंड। ठीक, बट हमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। मुझे तो कंफ्यूजन होती थी, याद ही नहीं होता था कि फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन से फ्लोरो कंपाउंड प्रिपेयर किया या फिर आयोडो कंपाउंड प्रिपेयर किया। ठीक, बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होती थी मेरे लिए। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने बैठ करके अपना नाम लिखा टेबल पर, ठीक, और पढ़ना स्टार्ट किया। फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन, फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन।
फिंकलस्टीन्स रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, आगे देखिएगा। अब अगला आता है बेटा हमारे पास नंबर 4, हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। ठीक, डायजोनियम सॉल्ट की मदद से क्या प्रिपेयर किया जाएगा? डायजोनियम सॉल्ट की मदद से प्रिपेयर किया जाएगा आपका हेलोबेंजीन। क्या प्रिपेयर किया जाएगा? हेलोबेंजीन प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहली चीज तो सर डायजोनियम सॉल्ट क्या है? डायजोनियम सॉल्ट को बनाना। ठीक, कैसे बनेगा डायजोनियम सॉल्ट? तो उसके लिए सबसे पहली नेम रिएक्शन आती है भैया हमारे पास, दैट नेम रिएक्शन इज नोन एज डायाजोटाइजेशन रिएक्शन। उसको क्या बोला जाएगा? डायाजोटाइजेशन रिएक्शन बोला जाएगा। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा हम? डायजोटाइजेशन रिएक्शन में एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अ डायजोनियम सॉल्ट। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? डायजोनियम सॉल्ट में। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ an aromatic primary amine into a diazonium salt is known as diazotization। क्लियर बात अच्छे से? डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या करते हैं? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को कन्वर्ट करते हैं डायजोनियम सॉल्ट में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले तो अमाइन देख लो भाई। अगर मैंने ये लिखा RNH2, ठीक, यहां नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक, R आपका कोई अल्काइल ग्रुप है तो ये एलिफेटिक अमाइन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बेंजीन के साथ NH2 को जोड़ दिया, ठीक है, बेंजीन के साथ NH2 को जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक, एमाइन की अगर हम बात करें, एमाइन की डिग्री की बात करें तो एमाइन की डिग्री किस बेसिस पर डिसाइड होती है? कि एमाइन में NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास, ये NH2 डायरेक्टली कितने कार्बन को टच कर रहा है? एमाइन में NH2 का जो नाइट्रोजन है अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन को टच करे तो उसकी डिग्री होगी 1 डिग्री, प्राइमरी अमाइन। ठीक, अगला अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा R2NH, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन को टच कर रहा है? 2 कार्बन को, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। और अगर मैंने ऐसे लिखा R3N, यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन को टच कर रहा है तो ये हो गया हमारा टर्शरी अमाइन। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, तो आगे देखिएगा जनरल रिएक्शन क्या है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन आपका ये बेंजीन से क्या जोड़ दिया आपने? बेंजीन से आपने जोड़ दिया NH2। ठीक, इसको गर्म किया जाएगा किसके साथ? गर्म तो नहीं बल्कि इसके अंदर डाला जाएगा NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। देखो ऊपर केल्विन में लिखा है 273 से 278 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बोलूं तो कितना? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ठंडा टेम्परेचर है, इसीलिए हम इसको आइस कोल्ड भी बोलते हैं। ठीक, अब होगा क्या? यहाँ पर NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करके NaCl और HNO2 नाम का कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, ये रिएक्शन के दौरान ही बनेगा। और ये जो HNO2 बना इसको बोला जाता है भैया नाइट्रस एसिड। क्या बोला जाता है? नाइट्रस एसिड। और यही नाइट्रस एसिड हमारी रिएक्शन को फर्दर कैरी करता है। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक, तो आप देखिए जरा यहाँ पर ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है आपका। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 आ जाए, NH2 का सफिक्स अमाइन होता है तो मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए बेंजीन प्लस अमाइन, बेंजीनामाइन। क्या होना चाहिए? बेंजीनामाइन। लेकिन नहीं, इसका कॉमन नेम और आईयूपैक नेम सेम होता है और वो नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। तो बेंजीन पर अगर NH2 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं भैया? एनिलीन बोलते हैं। ठीक, अब एनिलीन में आपने NaNO2 और HCl डाला 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस कोल्ड पर। इन्होंने रिएक्शन करके क्या दिया? HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका ये NH2 हट जाएगा और इसकी जगह आकर के बैठ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या आकर के बैठ जाएगा? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बाहर क्या क्या निकला? बाहर भाई जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl और HNO2। ये NaCl तो निकल गया बाहर आपका,
ठीक है, और साथ में यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, HNO2 और ये रिएक्शन करके आपस में क्या कर देते हैं भाई, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये जो कंपाउंड हमारा बना बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको अगर ओपन करके दिखाना है तो ओपन करके आप ऐसे दिखा सकते हो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है उस नाइट्रोजन पर आता है पॉजिटिव, और इसके बगल में काउंटर आयन बन करके Cl नेगेटिव बैठ जाता है। बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। शॉर्टकट में लिखा जाता है BDC। क्या लिखा जाता है, BDC, BD जैसी दिखने वाली चीज, इसीलिए बोल रहा है BDC। क्लियर बात, ठीक। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तो हमने प्रिपेयर कर लिया, ठीक। अब हमारा मेन मकसद तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, एराइल हैलाइड। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से BDC से एराइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे तो एक नेम रिएक्शन आती है हमारे पास जिसको बोला जाता है सैंड मेयर्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन में सर ये क्या लिखा, ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्टी तो है आपका, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, Ar का मतलब क्या हो गया, एराइल, और N2 पॉजिटिव, ओपन करके लिखूं तो ऐसे। और अगर बेंजीन डायजोनियम हैलाइड लिखा है हालांकि यहाँ पर, लेकिन अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिखना चाह रहा हूं तो यहाँ पर क्या लगा दूं भाई, Cl नेगेटिव। ये क्या लिखा हमने, BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक। तो सैंड मेयर्स रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल कौन होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। उसके अंदर डाला जाता है कॉपर का सॉल्ट, कॉपर का हैलाइड, Cu2Cl2, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए तो N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक। इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, जैसे इस पर पॉजिटिव आया ये Cl नेगेटिव आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ArCl लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है ये बन चुका हमारा क्लोरोबेंजीन, और बाहर कौन निकल गया, N2। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2Br2 डालो इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक। तो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस बार बेंजीन के ऊपर कौन आकर के बैठ जाएगा, बोलो, Br आकर के बैठ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। अगर साइनोबेंजीन बनाना है तो CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN डालो, ठीक। क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा आपका Cn, ठीक। इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। साइनाइड का नाम अगर प्रीफिक्स में लिख रहे हो तो साइनोबेंजीन, और सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो बेंजीन प्लस नाइट्राइल होना चाहिए बेंजीन नाइट्राइल, बट हम उसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल। और सब में आप देख सकते हो N2 गैस बाहर निकल रही है। क्लियर बात। अगर मैं कॉपर हैलाइड डालता हूं तो इसको सैंड मेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। आगे चल करके हमें, और अभी तक हमने काफी सारी नेम रिएक्शंस पढ़ ली हैं, टोटल 30 नेम रिएक्शंस हमें क्लास 12th में पढ़नी है, ठीक। और सभी नेम रिएक्शंस को याद भी रखना है अल्टीमेटली, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हमें रिएक्शन पूरी की पूरी याद होती है बट हम उसका स्टार्टिंग मटेरियल भूल जाते हैं, या तो रिएक्टेंट भूल जाएंगे या फिर जो कैटलिस्ट डाला वो भूल जाएंगे। तो ताकि ऐसी दिक्कत ना हो, हम ये चीजें ना भूले, तो उसके लिए मैंने क्या किया भाई, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका बनाया, और वो शॉर्टकट तरीका क्या है वो सुनना ध्यान से, ठीक। ये जो हमने अभी बनाया था इधर, इसका नाम क्या था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको बोला हमने BDC, ठीक। तो अब टूटा फूटा सा गाना सुनना, बेकार सा गाना। गाना क्या है कि मेयर साहब BDC कोई चीज पीकर, मेयर साहब BDC कोई चीज पीकर रेत से तांबे के बर्तन मांजते हैं। मेयर साहब BDC कोई चीज पीकर रेत से तांबे के बर्तन मांजते हैं।
क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, तो कभी भूलोगे नहीं अभी ये रिएक्शन। आगे देखिएगा, अगर मैं कॉपर हैलाइड की जगह कॉपर पाउडर इस्तेमाल करता हूं, ठीक, और उससे भी पहले जरा ये एग्जांपल्स वगैरह देख लो। ठीक, ये वही अभी अभी समझाया। बीडीसी में आपने ये डाला, क्लोरोबेंजीन मिल गया। ठीक, बीडीसी में आपने Cu2Br2HBr डाला तो ब्रोमोबेंजीन मिल गया। ठीक, बीडीसी में आपने CuCN HCKCN डाला तो साइनोबेंजीन मिल गया या फिर बेंजोनाइट्राइल मिल गया। ठीक, उसके बाद अगर आपने बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट की जगह, ठीक है, बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट से हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, क्या डाल करके? कॉपर का सॉल्ट डाल करके। लेकिन अगर आपने कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर का पाउडर डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HX, HX तो पीछे भी डल रहा था, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है, लेकिन वहां कॉपर का हैलाइड था, यहाँ पर कॉपर का पाउडर है। बाकी सारी रिएक्शन सेम वैसी की वैसी एज इट इज, केवल कॉपर हैलाइड को हटा के कॉपर पाउडर इस्तेमाल कर लिया, तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा गेटरमैन्स रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? गेटरमैन्स रिएक्शन। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, चलो आगे देखो जरा, यहाँ पर देखो कॉपर डाला आपने, केवल कॉपर, Cu2Br2 नहीं डाला, Cu2Cl2 नहीं डाला, केवल कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो इसको सेंड-मेयर्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, बाकी ब्रोमोबेंजीन बना, Br यहाँ करके लगा, N2 गैस बाहर निकला, यहाँ से X नेगेटिव कॉपर को पकड़ के CuX बना लेगा। ठीक, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाला तो क्लोरोबेंजीन मिल गया आपको। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक, उसके बाद देखिए, अब अभी तक हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, साइनोबेंजीन बनाया, बट आयोडोबेंजीन हमने अभी तक नहीं बनाया। मतलब बीडीसी के ऊपर, बीडीसी ने बेंजीन के ऊपर जो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लगा था उसको क्लोरीन से रिप्लेस करवा दिया, ब्रोमीन से भी रिप्लेस करवा दिया, ठीक है, साइनाइड से भी रिप्लेस करवा दिया, बट आयोडीन से रिप्लेस नहीं करवाया। ठीक है, तो बाय आयोडीन, अब आयोडीन से हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, और आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं। तो आयोडीन इज नॉट इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन डायरेक्टली। आयोडीन को आप बेंजीन रिंग में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक रिएक्शन करवानी पड़ेगी। वो रिएक्शन क्या है? व्हेन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, सिंपली पोटेशियम आयोडाइड डाल दो उसके अंदर, ठीक है, आयोडोबेंजीन आपको मिल जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड डाल करके उसको गर्म कर दो, थोड़ा शेक कर दो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बीडीसी में आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला, Ki डाला, और आपको क्या मिल गया भाई? आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये आयोडीन है भाई, ये क्या है? आयोडीन, आयोडोबेंजीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर K पॉजिटिव I नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव को पकड़ के क्या बना लेगा? KCl बना लेगा। N2 यहाँ से बाहर जाएगा, बेंजीन के कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, उस पर जाकर के I नेगेटिव बैठ जाएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, आगे देखिए, अब हमें बनाना है फ्लोरोबेंजीन। अब हमें क्या बनाना है? फ्लोरोबेंजीन। तो एक अगली नेम रिएक्शन आती है हमारे पास, इसको बोलते हैं बाल्शीमेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बाल्शीमेंस रिएक्शन। ठीक है, प्रोनाउंस इसको इसी तरीके से किया जाएगा, बाल्शीमेंस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने के काम में ये रिएक्शन ली जाती है। क्या करते हैं? बीडीसी की रिएक्शन करवाएंगे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। फ्लोरोबोरिक एसिड क्या होता है? HbF4। ठीक, HbF4 जब टूटेगा तो H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव में टूटेगा, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर दिखाए हुए हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। पहले प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसके, ठीक, फिर उसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने के बाद वो फ्लोरोबेंजीन देगा, BF3 देगा, और नाइट्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक, कैसे होती है ये रिएक्शन? देखिएगा, ये बीडीसी लिखा है हमारे पास, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? HbF4 के साथ। ठीक है, HbF4 को क्या नाम दिया अभी? फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, या फिर टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक, अब यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को भगा करके ले जाएगा और HCl बन जाएगा। ठीक है, HCl बाहर निकल गया।
N2 पॉजिटिव से चिपक करके कौन बैठ जाएगा, BF4 नेगेटिव। इसको बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। डायजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रेसिपिटेट आइसोलेटेड ड्राइड एंड हीट अंटिल डिकम्पोजिशन अकर्स। इसको प्रेसिपिटेट करके बाहर निकाल लिया जाता है, सुखाया जाता है और उसके बाद इसको गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये यहां से N2 बाहर निकलेगा और BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव यही तो होगा भाई, BF4 नेगेटिव यही तो होगा। इस BF4 नेगेटिव से पूछा तुम कैसे बने, तो इसने कहा पहले मैं कुछ ऐसा हुआ करता था BF3 की तरह, पहले मैं कुछ ऐसा हुआ करता था, ठीक। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि मेरा मन किया कि भैया मेरी जिंदगी में किसी की कमी है, तो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का मेरा मन किया, ठीक। क्यों मन किया, अरे 3 है लेकिन ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, तो चौथी की भी जरूरत है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बोरोन के चारों तरफ, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में F नेगेटिव मिला इसको कहीं पर घूमता हुआ। इसने कहा F नेगेटिव से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन तो है, F नेगेटिव के पास कैसे है भाई इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन 2,7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इसको, जिस वजह से इसके सर पर एक नेगेटिव चार्ज आकर के बैठ जाएगा। बोरोन बोला फ्लोरीन से कि एक इलेक्ट्रॉन तुमने लिया किसी से तभी तो तुम F नेगेटिव बने, क्यों लिया एक इलेक्ट्रॉन, ताकि तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन तुमने लिया उसकी वजह से तुम्हारे सर पर एक भारी भरकम नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तुम्हें ताकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, अपनी सिरदर्दी मेरे सर पे डाल दो। क्या मतलब, जो इलेक्ट्रॉन तुमने लिया वो मुझे दे दो, तुम्हारे सर से नेगेटिव हट जाएगा, मेरे सर पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो देखो अपने पास ही रखा, जो सर्कल से बनाया हुआ है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो इसने अपने पास ही रखा। क्या, चलो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन वो जो इसने लिया था कहीं से, ठीक। तो जो येलो वाला है वो तो फ्लोरीन का अपना है, ठीक, और ये जो दूसरे कलर वाला है ये किसी से लिया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन इसने ला करके बोरोन को दे दिया, फ्लोरीन के ऊपर का नेगेटिव खत्म, लेकिन बोरोन के सर पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब बोरोन बोला कि मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था, अपना ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में F नेगेटिव मैंने ले तो लिया, चौथी गर्लफ्रेंड मैंने बना तो ली, लेकिन अब सभी गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। अब मेरी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया। भाई पहले तो बोरोन से केवल 3 फ्लोरीन जुड़े हुए थे, मैक्सिमम दूरी पर बैठे हुए थे, ठीक है, 120 डिग्री के एंगल पर बैठे हुए थे, ठीक। लेकिन अब तो 4 आ गए, अब जो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया, करीब करीब आ गए एक दूसरे के, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो गया। तो ये कहता है कि अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, ठीक है, जो चौथी गर्लफ्रेंड बनाई थी उसको वापस भगाना चाहता हूँ। तो ये क्या कहता है, चल भाग यहाँ से, ठीक, इसको भगा दिया, ठीक, F नेगेटिव निकल गया, ठीक, BF3 बन गया, ये बन गया BF3, ठीक। यहाँ से N2 बाहर निकला, ये बन गया N2। इस कार्बन पे क्या आया होगा, पॉजिटिव, ठीक है, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो F नेगेटिव बाहर निकला वो F नेगेटिव जाकर के इस कार्बन से जुड़ गया और क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक है। याद रहेगी ये रिएक्शन और कहानी भी याद रहेगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में अब तक जो हमने पढ़ा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ऑन द टॉपिक जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है बात अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं बाकी कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।